लोक माता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी जयंती पर वीर नारी सम्मान समारोह आयोजित। अनेकों युद्ध वीरांगनाओं को किया गया सम्मानित। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज रेवाड़ी के जाट धर्मशाला हुड्डा चौक पर वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह देश भर में आयोजित कार्यक्रमों में से एक था, जिनका उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक योगदान और साहस को सम्मानित करना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर पूनम यादव, चिकित्सक एवं समाज सेविका ने की। मुख्य अतिथि के रूप में सुशीला यादव ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। विशिष्ट अतिथि के रूप में सीए सरिता यादव, सहायक निदेशक इंडिया कोस्ट अकाउंट सर्विस तथा मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अदिति पासवान उपस्थित रही। डॉक्टर पासवान ने अपने भाषण में लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन वृत्त, नारी नेतृत्व और सामाजिक योगदान पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक शी द किंग राइज ऑफ लोक माता अहिल्याबाई होलकर का भी उल्लेख किया। इस कार्यक्रम में समाज की प्रेरणा स्रोत वीर नारियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इस आयोजन के लिए संयोजक डॉक्टर रामबाबू यादव, सह संयोजक सीए निधि गौतम व संजय डाटा ने सक्रिय भूमिका निभाई। संयोजक डॉक्टर रामबाबू यादव ने बताया कि यह समारोह महिला सशक्तिकरण, समाज सेवा और ऐतिहासिक नारी योगदान की स्मृति में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत रेवाड़ी में 50 कार्यक्रमों के माध्यम से लोक माता अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों को जनमानस तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम बेहद सफल रहा। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल, गुड़ियानिया की रिपोर्ट। स्वर्गीय मंगतू जी जोरदार तालियों से खजानी दे दीजिए। श्रीमती शहीद स्वर्ग देवी जी, शहीद गांव राजगढ़, जाट पंत जी, ऑपरेशन डीपीओ टाकड़ी, ग्राम पार्वती जी, पवन गजराज जी, रेवाड़ी से आप हैं। राज बालाजी का श्रीमती जी की इच्छा है कि तालियों से सम्मान। एक मिनट स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। भारत माता की जय। आप सभी जलपान लेके जाइएगा, ये हम सभी का आग्रह है। हमारी मुख्य आयोजकों ने भी पूरे साथ उन्होंने करे हैं, अनेक संस्थाओं ने। सर, डॉक्टर आरवी सर, आपने मुझे पूरा बताया इसके बारे में, और मैं बताना चाहती हूँ कि इस प्रकार के आयोजन तर्कशील और प्रगतिशील विचारों की महत्ता को प्रेरित करते हैं। क्यों तुम निर्भर रहो, क्यों तुम निर्भर रहो दूसरों की सोच पर। हो सके तो बदल लो मानसिकता अपनी। जियो स्वतंत्रता को, पंख दो सपनों को, विकल्प हो अपने, निर्णय हो अपने। हो सके, डर हो सके, वित्तीय सहायता आदि में प्राथमिकता मिल सके। सरकार के सीएसआर इनिशिएटिव के तहत हमें कंपनीज को उनके सीएसआर फंड से युद्ध वीरांगनाओं के लिए उनके कौशल विकास, शिक्षा, हेल्थ केयर आदि क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अभिवादन। हमारे मध्य पहुंचे वीर नारियों एवं उनके परिवार सदस्यों का हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। आपकी शक्ति, आपका साहस, सामर्थ्य एवं बलिदान को हम नमन करते हैं और आपके यहाँ उपस्थिति से हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। कार्यक्रम की एक खूबसूरती को भी हम नमन करते हैं। हमारी मुख्य अतिथि एक शहीद की माताश्री हैं और हमारी विशिष्ट अतिथि एक शहीद दादी सास की पौत्र वधू हैं
सरिता यादव जी। तो ये एक मंच की खूबसूरती है, इसके लिए भी आप सभी को हार्दिक अभिवादन, धन्यवाद। इस आयोजन समिति के सभी सदस्यों, व्यवस्था में लगे सभी स्वयंसेवकों, जिसके सतत प्रयास और सहयोग से इस त्रिशताब्दी वर्ष में हमने अहिल्या देवी होलकर की जीवनी पर एक बड़ा कार्यक्रम 26 फरवरी को किया था, और उसके बाद जिसमें 1650 सूचीबद्ध प्रबोधन पहुंचे थे। अहिल्या बाई होलकर जी जो मेरी तो आदर्श भी रही हैं, उनके जन्मोत्सव का 300 साल हुए, उसके सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और आयोजक डॉक्टर आर.बी. यादव और उनकी टीम के मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को नारी सम्मान के साथ जोड़ के एक नया रूप दिया, और सच में इससे बेहतर प्रस्तुति नहीं हो सकती। क्या कहना चाहिए आज के टाइम? इस तरह के जो आयोजन हैं, ये देश में तर्कशील और प्रगतिशील विचारों को ये महत्व को प्रदर्शित करते हैं। प्लस अहिल्या बाई के विचार आज 300 साल बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं, चाहे कुशल शासन की बात हो, चाहे संरक्षण की बात हो। आज से 300 साल पहले उन्होंने जल संरक्षण पे काम किया। 300 साल पहले सोचे कि उन्होंने हर कम्युनिटी को अपने साथ लेके समावेशी समाज की कल्पना की और पूरा जोड़ा। आज से 300 साल पहले आज भी हम नहीं सोच पाते विधवा विवाह को, प्लस विधवाओं को पैतृक संपत्ति में उनका हक मिले, विधवा महिला को बच्चा गोद लेने की ये परंपरा शुरू करी। और शायद यही वजह है कि आज मैं इस प्रोग्राम में, शायद थोड़ी सी ब्राइट साड़ी है, लेकिन ये महेश्वरी साड़ी है जो 300 साल पहले उन्होंने शुरू किया था, वस्त्र उद्योग। ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैं रेवाड़ी आ पाई, और हरियाणा तो ऐसी भी वीर भूमि रही है, और आज आके मैंने महेंद्र सिंह टिकैत, कर्माबाई, इन लोग के बारे में भी देखा, जाना, पढ़ा। और आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे देवी अहिल्या की त्रिशताब्दी को लेके, और आज देश भर में, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हों जो भोपाल में जाके त्रिशताब्दी को मना रहे हैं, और हर स्टेट में, तो मुझे लगता है रेवाड़ी की तरफ से ये जो मुझे सौभाग्य मिला और ये जो आयोजन हुआ उसमें आने का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और रेवाड़ी में पहली बार आई और बहुत ही खूबसूरत जगह है, मुझे इसका भी आभास हुआ, मुझे पता नहीं था। तो आप सबका सादर नमन करती हूँ और मुझे यहाँ आने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार से आपने अहिल्या बाई के जीवन का किया है, कैसे? तो ये पिछले साल मैंने मार्च में जब पढ़ना शुरू किया इनके बारे में, क्योंकि मैं समाजशास्त्र पढ़ाती हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो हमेशा हम लोग बहुत सारी महिलाओं के बारे में बात करते हैं, पर जितनी भी पाश्चात्य महिलाएं हैं, जॉन ऑफ आर्क, सिल्विया, इन सब के बारे में बच्चों को बहुत पता है, पर हमारी देश की इतनी वीरांगनाएं हैं जिनके बारे में नहीं पता। चाहे आप झलकारी बाई को ले ले, उदा देवी को ले ले, रानी अबाका को ले ले, देवी अहिल्या को ले ले, तो मुझे लगा बच्चों को पता ही नहीं है। तो बच्चों को अगर आप अपनी देश की संस्कृति, अपनी देश की जो परंपरा रही है, उनके बारे में आप कैसे बता सकते हैं। तो ये मौका मिला कि उनकी त्रिशताब्दी अभी चल रही थी और आज उनकी त्रिशताब्दी खत्म हो रही है 31 मई को, तो इस पे किताब लिखना मैंने शुरू किया। और इस किताब लेखन के लिए मैं महेश्वर गई, इंदौर गई, महाराष्ट्र में चौंदी जहां उनका जन्म हुआ, फिर उनका ससुराल, वहां गई मैं, और दिल्ली स्थित एक नेशनल आर्काइव्स है जहाँ पे बहुत सारे खत लिखे हुए हैं, उन खतों को पढ़ा, उन सब का संकलन किया। 9 महीने 10 महीने लगे मुझे, और फिर पिछले 6-7 महीनों से किताब लिखने की जब प्रक्रिया शुरू की। और इतना कुछ है लिखने को कि आप कहाँ खत्म करोगे। महिला सशक्तिकरण हो, चाहे महिलाओं की आर्मी के बारे में बात हो, अगर आप आज जो हम आत्मनिर्भर भारत, स्टैंड अप इंडिया, इन सब के बारे में बात करते हैं, तो ये सब की जो कल्पना है वो 300 साल पहले हो चुकी थी। अगर हम दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि हर वो आखिरी इंसान है जहां तक सशक्तिकरण पहुंचना चाहिए, तो वो अंत्योदय की शुरुआत तो देवी अहिल्या ने भीलवाड़ी टैक्स जब भील और गोंड समाज के लोगों को, जिनको आज हम ट्राइब कहते हैं, उनको अपने एक ब्रॉड स्ट्रीम मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन में लाया, तो उन्होंने शुरुआत की। तो जिस भारत को उन्होंने सोचा, आज हम उस भारत में जी रहे हैं, और उनके लिए हम सब इस चीज के लिए आजीवन भी अगर हम लोग जितना भी उनको याद कर ले वो कम है। थैंक यू। क्या कहेंगी?
आज के इस आयोजन में से मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे इस आयोजन का हिस्सा एक विशिष्ट अतिथि के रूप में मिला है। मैं खुद भी एक शहीद परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरी दादी सास रेजांगला युद्ध की 1962 वॉर की शहीद वीरांगना है, युद्ध वीरांगना है। और मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे हमारी आने वाली युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति के बारे में, जैसे देवी अहिल्याबाई जी के बारे में, और भी बहुत सारी ऐसी देवियां हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता या वो इतनी इतिहास के पन्नों में कहीं खोकर रह गई है, उनके बारे में पता लगे। और वीर नारियों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि उनका जो बलिदान है वो अतुल्य है और मुझे लगता है कि उन्हें हमें पहचान और सम्मान देना चाहिए। उनके परिवारों को जो ग्रामीण क्षेत्र से रहे, जो रिसोर्सेज को उतना इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाती हैं, देश के रिसोर्सेज पे उनका पहला हक होना चाहिए। हमारा ये कार्यक्रम था जो पुण्य श्लोका लोक माता अहिल्या देवी होलकर जी की त्रिशताब्दी जन्म जयंती के ऊपर जो संगठन ने सोचा था कि जो कुछ ऐसे हीरो हैं हमारे देश के, ऐसी वीरांगनाएं हैं जो हमारे इतिहास को स्वर्णिम और हमको गौरवान्वित करते हैं, उस इतिहास को हम जन जन तक लेकर जाएं। तो उस विचार के साथ 1 साल पहले ये कार्यक्रम शुरू हुए, जो 1 जून 2024 को ये कार्यक्रम शुरू हुआ, त्रिशताब्दी स्टार्ट हुआ। उससे पूरे देश भर में, पूरे भारतवर्ष में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए। इसी के निमित्त हमने यहाँ रेवाड़ी में भी एक वीर नारी अहिल्या देवी होलकर वीर नारी सम्मान का आयोजन आज यहाँ जाट धर्मशाला में किया। तो इसके निमित्त हम सब यहाँ बैठे हैं, जिसमें रेवाड़ी जिले से वो शहीद जो हमारे युद्ध में शहीद हो गए हैं, उनकी वीर नारियां हमारे बीच उपस्थित हुई और उनको हमने सम्मान के रूप में याद किया। इसके लिए हम पूरी जो समिति है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती है, उन सब की वीर नारियों के आभारी है। आज माता पुण्यश्लोका अहिल्या देवी जी की त्रिशताब्दीय जन्म जयंती है। इस अवसर पर हमने वीर नारियों को सम्मानित किया और जब सम्मान कर रहे थे तो भावुक पल बहुत आए। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारी सुशीला देवी जी जो माता हैं, अभी लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ जी की, उनको भी हमने देखा तो लगता है कि हमारे जो वीर हैं, जो अपनी आहुति देके इस देश की रक्षा करते हैं, तो हम नागरिकों का धर्म बनता है कि हम उनको समय समय पे याद करते रहें, सम्मानित करते रहें, उनके परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। जी, बड़ा ही अच्छा उद्देश्य था इन लोगों का कि भाई हमें इनवाइट किया गया इस बारे में और वीर नारियों, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी शहीद हैं ये और उनके सम्मान होता रहना चाहिए। अगर वो बॉर्डर पे नहीं खड़े होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मेरा ये बहुत सी उत्साहवर्धक है ये सभी के लिए ये कि, और ये कई बार ये आयोजित कर चुके हैं इस बारे में कि हम जो जितने भी बॉर्डर पे हमारे बच्चे गए हैं, और ये तो वीर हीरों का जो इलाका है, बहुत शहीद हुए हैं, बहुतों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, तो उसके लिए प्रेरणा स्वरूप भी है कि ये सम्मान मिलता ही रहना चाहिए। उन्हीं के लिए सम्मान बड़ा हुआ है, मुझे जहाँ तक लगता है। आप खुद शहीद के पिता हैं, शहीद की मां मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर जी बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का कि हम लोगों को बुलाया है यहाँ पे। हमारा बेटा रिसेंटली शहीद हुआ है 2 अप्रैल को, जो सभी को मालूम है, सभी ने अपनी संवेदनाएं वहाँ भी व्यक्त की और हमारे सम्मान स्वरूप यहाँ हमें बुलाया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का सभी।